ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अभी दोस्तों शुरुआत हो गई है पासबुक से, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस है और डेबिट मतलब माइनस है। Was 10,000 which does not tally with the bank balance as per cash book. Following transaction is obtained while comparing the passbook and cash book. Prepare a BRS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना लेंगे। इस तरीके से हमें चाहिए होगा। ऐसा यहाँ पे होंगे अपने पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। जब हम स्टार्ट करते हैं पासबुक से, तो यहाँ पे आपको दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। अब क्रेडिट मतलब आपका पॉजिटिव बैलेंस जो कि आपको दिया है 10,000। अब दोस्तों आपको हर ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि ट्रांजैक्शन के वजह से कैश बुक में बैलेंस कम है या ज़्यादा है, और कितने से कम है कितने से ज़्यादा है। जितने से कम होगा उतने से कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, और जितने से ज़्यादा होगा उतने से ज़्यादा करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो ट्रांजैक्शन है उसमें बोला है A check of 7,000 is drawn and recorded in cash book but not given to creditor। कैश बुक में से कम हो चुका है, तुमने चेक दे दिया, बैंक से नहीं हुआ, कैश बुक में से दे दिया है। कैश बुक में से कम हो चुका है तो हम भी यहाँ कम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक ड्रॉन बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कितने का ड्रॉन किया है भाई? ड्रॉन किया है 7,000 का, तो बैंक बैलेंस भी 7,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों A check of 12,000 was deposited with the bank on 29/3/16 which is credited by bank on 1/4/16। मतलब कि हमने कैश बुक में प्लस किया है, बैंक में शो नहीं हो रहा है। कैश बुक में प्लस किया है, कैश बुक ज़्यादा है, हम यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम कैश बुक के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे? कैश बुक के हिसाब से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक या पासबुक। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमने 12,000 से वो प्लस कर दिया। उसके बाद है कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली विद बैंक 5,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में 5,000 आ चुके हैं, कैश बुक में नहीं आए हैं, कैश बुक कम है, तो इसको भी हमें कम करना पड़ेगा। इसको भी हमें कम करना पड़ेगा। अरे सॉरी, एक रह गया। थर्ड नंबर, सॉरी बच्चों। बैंक हैज पेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस पेमेंट विच इज नॉन टू गौरांग ऑन 1/4/16। बैंक ने पेमेंट कर दिया है, बैंक का बैलेंस कम है, कैश बुक में इसे पे नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं था कि पे हो चुका है। तो कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक ज़्यादा है, इसको भी हम ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि कैश बुक में से माइनस हुआ नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसा आ गया है, कैश बुक में नहीं आया है, कैश बुक कम है, तो इसको हम कम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कम है तो इसको भी कम कर देंगे।
उसके बाद दिया है बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 200 एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 200 का इंटरेस्ट दिया, बैंक बैलेंस ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको भी हम कम कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ब्याज मिला है, बैंक बैलेंस ज़्यादा, कैश बैलेंस कम, हम कैश बुक देखते हैं तो फिर इसको भी हम कम करेंगे। डेबिट से कम होता है। अमाउंट कितना है दोस्तों? अमाउंट है 200 का। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर के ट्रांजैक्शन में दिया गया है अ चेक ऑफ 6700 डिपॉजिटेड विथ बैंक इज डिसऑनर्ड ऑफ विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन 1416। अब देखो, चेक डिपॉजिट हुआ है, कैश बुक में बैलेंस जो है वो आपका ज्यादा शो होगा, बैंक में बैलेंस नहीं आया, पर कैश बुक में तो बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है। क्योंकि कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, हम इसको ज्यादा करेंगे। देखो समझो दोस्तों, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी ने हमें 6700 का चेक दिया, हमने कैश बुक में लिख दिया कि भाई हमको 6700 मिल चुके हैं, मतलब कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। पर जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होने की बारी आई तब वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि उसके सामने उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक में वो बैलेंस नहीं आया, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, हम लिखेंगे चेक recorded in cash book is dishonored। कितने का है भाई? ये है 6700 का। कैश बुक ज़्यादा, पासबुक को ज़्यादा, मतलब कि क्रेडिट, मतलब कि प्लस कर दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक्स ड्रॉन फॉर 18,000 बट आउट ऑफ दिस चेक्स ऑफ 6,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31/3/16। अच्छा, देखो इस चीज़ को देखो, हमने कैश बुक में से 18,000 जो है वो माइनस कर लिया है। कैश बुक में से 18,000 माइनस कर लिया है, पर बैंक में तो सिर्फ 6,000 ही माइनस हुआ है। इसका मतलब बैंक जो है वो 12,000 से ज़्यादा है, या फिर कैश बुक में 12,000 से ज़्यादा माइनस है। फिर से देखो, कैश बुक में से माइनस किया 18,000। अच्छा चलो इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ा। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन आए और दोस्तों कन्फ्यूज़न हो तो आपको एजम्पशंस लगाने के होते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। मानना है, अभी एक्चुअल अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, मानना है कि 20,000 है आपके कैश बुक में और पासबुक में भी आपके 20,000 है। कैश बुक में से 18,000 माइनस कर दिया तो 2,000 बचा। पासबुक में से सिर्फ 6,000 गया है तो कितना बचा? ये बचा 14,000। अब देखो कैश बुक कितने से कम है पासबुक से? 12,000 से शॉर्ट है। इसका मतलब कैश बुक 12,000 से कम है, कैश बुक कम है, तो यहाँ पे भी हम कम करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग check of only 6,000 presented out of 18,000। तो 12,000 से कम करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12,000। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 नंबर में दिया है चेक्स ऑफ 32,000 वर डिपॉजिटेड विद बैंक आउट ऑफ चेक ऑफ 7,000 आर क्रेडिटेड इन पासबुक। अब देखो ये भी सेम उस तरीके का ही है पर थोड़ा ऑपोजिट है। वहाँ पे ड्रॉ किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, यहाँ पे डिपॉजिट किया, रिकॉर्ड नहीं है। तो 32,000 रुपये कैश बुक में ज़्यादा है, मतलब कि प्लस किए हैं,
पर बैंक में प्लस सिर्फ 7 से हुए हैं, मतलब कैश बुक जो है वो 25,000 से ज्यादा प्लस हुई है। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड ऑफ 32,000 बट क्रेडिटेड 7,000 ओनली। मतलब कि कैश बुक में 32,000 प्लस हुआ है, पासबुक में सिर्फ 7,000, मतलब कैश बुक जो है वो 25,000 से ज़्यादा है, ज़्यादा करना है तो दोस्तों क्रेडिट मतलब कि प्लस करेंगे हम 25,000। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको दिया है A check of 1800 was deposited with bank which is not recorded in cash book। बैंक ज्यादा है, कैश बुक कम है, कम कर दो भाई, बहुत सिंपल है। A check deposited not recorded in cash book। उसके बाद दोस्तों हमको दिया है बैंक हैज डेबिटेड 20, बैंक 20 कम, कैश बुक 20 से ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिख के सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो भी आपको बता रहा हूं। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप उस इफेक्ट को विजुअलाइज कर पाओ। अगर आप उस इफेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी कि आप इन इफेक्ट को विजुअलाइज कर पाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक से कम हुए हैं, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक में माइनस नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए क्रेडिट मतलब कि प्लस किया। ओके दोस्तों, अब क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब अगर प्लस साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ये पॉजिटिव बैलेंस आया, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया था तो कैश बुक आएगी, कैश बुक जो कि आ रहा है 33720, और यहाँ पे आप टोटल भी लिख लोगे 59720। ओके दोस्तों, थैंक यू।